अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमेशा ऐसे लोगों को आइडलाइज करवाया गया या किया गया जो लोग बाहर से आए थे, जो कि इन्वेडर थे, जिन्होंने यहाँ पे तोड़ फोड़ की, लूट मार की, दोनों हाथों से वसाइल को लूटा, एक्सप्लॉइट किया, यहाँ के अवाम को महकूम बनाया। ना उनका यहाँ के कल्चर से कोई तल्लक था, ना ज़ुबान से, ना तहजीब से और ना ही सिविलाइजेशन से। लेकिन उन लोगों के नामों पे हमने मज़ाइलों के नाम रखे, सड़कों के नाम रखे, उन लोगों को भूल गए जो कि सन ऑफ द सोइल थे, यहाँ पैदा हुए, इस मिट्टी की पैदाइश थे, इस मिट्टी से परवरिश पाई, यहाँ के लोगों की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए अपनी सारी ज़िंदगियाँ लगा दी। किसी ने इनकलाब के लिए काम किया भगत सिंह की तरह, तो किसी ने इस आवाम की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने के लिए और गरीब का पेट भरने के लिए, यहाँ पर कारोबार के मौके पैदा करने के लिए, मुलाजमत के मौके पैदा करने के लिए बड़े बड़े शहरों की संग बुनियाद रखी। मैं बात कर रहा हूँ सर गंगाराम की, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न लाहौर कहा जाता है, जो कि जब लाहौर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बने तो इस पूरे पीरियड को क्या कहा जाता है, गंगाराम पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर, जिसने इस शहर के लिए इतनी खिदमत दी। आज आप लाहौर में बाहर निकलिए किसी नौजवान से जो किसी मॉडर्न स्कूल में पढ़ रहा है, उनसे पूछे गंगाराम कौन था, वो कहेंगे इसके नाम पे एक अस्पताल का नाम है, सिर्फ यहाँ पे अस्पताल का। इसके अलावा तो हमें कुछ नहीं पता कि वो कौन था, क्योंकि पढ़ाया नहीं गया। हमें तो पढ़ाए गए हैं वो लोग जो या तो तुर्क थे या सेंट्रल एशियन थे या बाहर से आए हुए ऐसे लोग थे जो कि इस खित्ते से तल्लक ही नहीं रखते थे। उनके बारे में पता होगा, उनके बारे में नहीं पता जो कि शेखुपुरा के मांगटवाला के गांव में इधर लाहौर के सबर्ब्स में पैदा हुए, लाहौर के आउटस्किट्स में पैदा हुए। उनको हमने इसीलिए बुला दिया क्योंकि बाय हिज नेम इट सीम्स दैट ही इज़ नॉट अ मैन हु हैज़ ओवरलैपिंग आइडियोलॉजी विद अस। हमने उस चैनल से हमेशा ये कोशिश करनी उन लोगों की याद ताज़ा करने की और उनकी खदमात को उजागर करने की जो कि यहाँ पर बुला दिए गए हैं, लेकिन पूरी दुनिया उन्हें याद रखती है। सर गंगाराम वो आदमी थे जिन्होंने कुल मिला के 90,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन को इरीगेट किया, यानी काश्तकारी की 90,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पे ये वो आदमी है जिसने पूरे लाहौर शहर में आज अगर आपको एक चीज़ भी ठीक दिखाई देती है ना, मुनज़्ज़म दिखाई देती है, ऑर्गेनाइज दिखाई देती है, तो वो इस आदमी के हाथ की बनी हुई है। पूरे पाकिस्तान में किसी भी बड़े शहर में चले जाएं, पेशावर चले जाएं, आप कराची चले जाएं, फैसलाबाद चले जाएं, आप गुजरावाला चले जाएं, आप इस्लामाबाद चले जाएं, लाहौर जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। इसकी वजह कोई सियासी जमात नहीं है, बल्कि लाहौर की बुनियाद डालने वाली शख्सियत है जिसका नाम गंगाराम था, जिसने शहर के तमाम खूबसूरत तरीन टाउन्स, तमाम लैंड, सड़कें, तमाम वो बिल्डिंग्स जिनको आज लाहौर का फ़ख्र कहा जाता है, वो सारी इस आदमी की बनाई हुई, एक आदमी की बनाई हुई है। इस एक आदमी में इतना पोटेंशियल था कि उसने हमें ये बताया कि तुम 70 साल काम कर लो, तब भी वो नहीं कर सकते जो मुझ अकेले ने 10-20 साल में अचीव किया, क्योंकि इसकी नीयत थी। इसलिए हमने सिर्फ उजाड़ा है और ख़राब किया है, बनाया कुछ नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ कि कराची जैसे शहर के पास अगर एक गंगाराम होता तो आज शायद वो दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक होता, लेकिन इसकी इतनी ज़्यादा बदकिस्मती है कि उसको एक ऐसा आदमी नहीं मिला जो लाहौर को मिल गया। आज हम बहुत खुश होते हैं, हम कहते हैं कि लाहौर बहुत खूबसूरत है और इससे अच्छा कोई शहर नहीं, मुनज़्ज़म नहीं, साफ़ सुथरा नहीं, तो जनाब इसकी बुनियाद डालने वाला आदमी इसकी रीज़न है। शायद हम भी नहीं हैं, क्योंकि उसने लाइन्स पे शहर को डिज़ाइन किया। डैट नो टुडे यू कैन बी प्राउड ऑफ द सिटी। कहीं कहीं अगर आप कंपेयर करें इसको पाकिस्तान के दूसरे शहरों से, लंबी फहरसत है इन चीज़ों की जो कि इसने बनाई। पाकिस्तान में 1925 में मॉडल टाउन जैसी सेटलमेंट हाउसिंग की कहीं भी नहीं थी। जो इससे पाकिस्तान में आते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। उस वक्त पाकिस्तान तो नहीं बना था, वो इसलिए मॉडल टाउन की बुनियाद रखी। आज भी आप चले जाइए, मैंने लाहौर में इससे ज़्यादा सरसब्ज़ तो इससे ज़्यादा ग्रीनरी वाला एरिया नहीं देखा, जहाँ पर हर घर के साथ एक दरख्त दिखाई देता है, हर सड़क के साथ दरख्तों की एक पूरी कतार है। वो इसलिए कि सर गंगाराम का दिमाग था इसके पीछे। आज तक वो सबसे मुनज़्ज़म हाउसिंग है लाहौर के अंदर। इसके बाद लाहौर की इमारत की आप बात कर रहे हैं, तो पहले मैं ये भी आपको बता दूं कि GPO लाहौर जो कि माल रोड पे बना हुआ है, सर गंगाराम ने इसको डिज़ाइन किया, यानी कि जनरल पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग जो कि काफ़ी खूबसूरत है। माल रोड से गुजरते हुए आपको एक ब्रिटिश आर्किटेक्चर की याद ताज़ा करती है इस दौर की, ओके जब यहाँ वो हुआ करते थे, तब लाहौर कैसा होगा। ओरिएंटल टाइम्स में लाहौर म्यूज़ियम की इमारत सर गंगाराम की बनी हुई, HCN कॉलेज सर गंगाराम का बना हुआ, और ये सिर्फ इमारतें बनाना तक महदूद नहीं था, इसका विजन था वो एजुकेट करने का, मॉडर्नाइज करने का और साथ साथ इंडस्ट्रियलाइज करने का।
کرنے کا بھی ہندوستان کو، وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ کیسے کیسے. پہلے آپ کو فرصت گنا دوں کہ اس آدمی نے کیا کیا کچھ بنایا تھا، تاکہ آپ انٹرسٹ لوز نہ کریں کہ شاید ایگزیجریٹ کر رہا ہے. پہلے سبسٹانشیٹ کر دوں کہ اس آدمی نے کیا کیا کچھ کیا تھا. اس کے بعد میو اسکول آف آرکیٹیکٹس اس نے بنایا. پاکستان میں آج اگر ایک ایسا کالج یونیورسٹی جو کہ آرٹس میں آپ کو کچھ سکھا سکتی ہے تو وہ شاید NCA ہے، سر گنگا رام کے ہاتھ کا بنا ہوا.